हेलो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम भाषा के शब्द रूप पर विचार करने वाले हैं। भाषा के शब्द रूप की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। हम इस विषय पर चर्चा करें उसके पूर्व आप इस लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए ताकि हमारे आगामी वीडियो आपको सुगमता से प्राप्त होते रहें। मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मित्रों, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी गई है। ध्वनि की अभिव्यक्ति का माध्यम वर्ण होते हैं और ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो हमने अपने पिछले एक वीडियो में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। अब ये जो वर्ण है, इन वर्णों के सार्थक समूह के रूप में भाषा की जो इकाई सामने आती है वह कहलाता है शब्द। ये शब्द भी दो प्रकार से बनते हैं। अब ये शब्द दो प्रकार से क्या हैं, तो ये हैं विकारी और अविकारी। मित्रों, विकारी शब्दों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे और आज हम चर्चा करते हैं अविकारी की। यह अविकारी क्या है? तो मित्रों, जो व्यय न हो वह अविकारी, अर्थात जिसमें काल, वचन, लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। मूलतः ये चार प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से हैं, अब हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो विभाग है वह है क्रिया विशेषण अव्यय। ये क्रिया विशेषण अव्यय अक्सर परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है और विद्यार्थी यहीं अटक जाते हैं। तो मित्रों, आज इसे हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वह क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। याद रखना है मित्रों, क्रिया की विशेषता का बोध करवाने वाले अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। आप इसके शब्द से जानेंगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले अव्यय। ऐसे बहुत से अव्यय हैं जो हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। यहाँ, जल्दी, अभी, बहुत, कम, परसों, ऊपर, ऐसे बहुत से हैं और इसीलिए इन्हें थोड़ा सा हम और विभाजित करके देखना चाहें तो इसमें कुछ कालवाचक होते हैं। जैसे एक वाक्य में प्रयोग करके हम देखते हैं, शैलेश परसों जाएगा। शैलेश जाएगा, क्रिया है जाएगा, परंतु कब जाएगा? परसों जाएगा। तो ये काल बताने वाली जो क्रिया की विशेषता है यह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाती है। जब, तब, अब, प्रातः इत्यादि इसी प्रकार के क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं जो कालवाचक हैं। इसका दूसरा विभेद हम देख सकते हैं स्थानवाचक के रूप में। जो स्थान का बोध कराए वह स्थानवाचक होगा। जैसे राजीव, ऊपर जाओ, जाना है पर कहाँ जाना है? ऊपर, स्थान का यहाँ पर बोध करवाया जा रहा है तो ये स्थानवाचक कहलाएगा। नीचे, पीछे, ऊपर, आगे, किधर इत्यादि इसी प्रकार के स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। इसके तीसरे विभाग को देखते हैं मित्रों, वह है रीति या तरीकावाचक। क्योंकि रीति का अर्थ होता है तरीका, इसलिए ये हम इसे रीतिवाचक भी बोल सकते हैं और तरीकावाचक भी समझने के लिए बोल सकते हैं। व्याकरण में तो रीतिवाचक ही कहलाएगा, अर्थात क्या तरीका है। जैसे नरेश धीरे धीरे चलो, वाक्य हमने लिया है, नरेश चल रहा है पर कैसे चलना है, उसको धीरे धीरे चलना है, ये तरीका बताया जा रहा है। तब इसे हम क्रिया विशेषण अव्यय मानेंगे पर वह होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मैं अचानक आ गया, कैसे आ गया? अचानक आ गया, तो ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएगा। विशेषकर, शायद, सचमुच, निसंदेह, वस्तुतः, ऐसे बहुत से अव्यय शब्द हैं जो
रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आते हैं। इसके अगले विभाग के रूप में हम जानकारी प्राप्त करते हैं परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। मित्रों, परिणाम और परिमाण में अंतर रखना है आपको। परिणाम का मतलब तो रिजल्ट या फल होता है, निष्कर्ष होता है, और परिमाण का मतलब होता है मात्रा। आपका काम तो मैं बिल्कुल भूल गया पर कितना? बिल्कुल। तो ये जो बिल्कुल शब्द है ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएगा। थोड़ा, खूब, पर्याप्त, अत्यंत, तनिक, किंचित, सर्वथा इत्यादि बहुत सारे इस तरह के अव्यय शब्द हैं जो इसके अंतर्गत माने गए हैं। एक और इसका भेद हम देखते हैं और वह है स्वीकारवाचक। स्वीकार करना किसी चीज को। हाँ जाओ, हाँ आओ। ये हाँ जो है ये जाना और आने के साथ लगा है, तो ये क्या है? स्वीकृतिवाचक है। तो इसे हम यहाँ पर स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में देखते हैं। जी हाँ, ले आऊँगा। ये सब क्रिया विशेषण अव्यय है स्वीकारवाचक। एक निषेधवाचक भी होता है। भोजन मत करो, मत करना नहीं है, तो मत शब्द हमने प्रयोग किया है, ये निषेधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। मित्रों, याद रखना है क्रिया विशेषण अव्यय में कोई बदलाव, अव्यय के मतलब ये होता है कि उस शब्द में किसी भी काल, वचन या लिंग की वजह से कोई परिवर्तन नहीं आता। मतलब ये शब्द जहाँ पर भी प्रयोग होंगे अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं। ये तो थे मित्रों, हमने कुछ पढ़े थे भेद, जो क्रिया विशेषण अव्यय के भेद के रूप में या उसके विभाग के रूप में हमने देखे थे। जैसे हमने देखा था कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्वीकारवाचक और निषेधवाचक। आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे यदि आप इसे चार्ट बनाकर याद करेंगे। तो अब हम दूसरा अव्यय देखते हैं। अव्यय का दूसरा प्रकार है संबंध बोधक। संबंध बोधक मतलब संबंधों का बोध कराने वाला। जिस अव्यय शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है मित्रों, वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। हम उदाहरण से इसे भी देखने का प्रयास करते हैं। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ। आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ। जो तो कहाँ खड़े होना है? शीशे के सामने। तो ये जो सामने है संबंध बता रहा है, ये होगा संबंध बोधक। पास, आगे, बिना, इसी तरह के अव्यय शब्द हैं जो संबंध बोधक के अंतर्गत माने गए हैं। तीसरा भेद हम अव्यय का देखते हैं, वह है समुच्चय बोधक। जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को मिलाए वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। राम और श्याम सहपाठी हैं, तो राम और श्याम को जो मिलाने वाला और शब्द है वह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। किंतु, इसलिए, परंतु, इससे, लिहाजा, इस वास्ते, ताकि, की, यदि, अगर, यद्यपि, तथापि, ऐसे बहुत से अव्यय शब्द हैं जो समुच्चय बोधक के रूप में प्रयोग होते हैं। मित्रों, चौथा अव्यय का विभेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मय को प्रकट करने वाला, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, ग्लानि इत्यादि भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। इनमें लिंग, काल, वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे उदाहरण से समझें इसे। आहा, क्या कहने, हमने विस्मय प्रकट किया है किसी कार्य को देखकर, तो ये जो आहा शब्द है ये विस्मयादि बोधक होगा। वाह वाह, जी हाँ, हाय, ओहो, ये सब इसी तरह के शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार परिवर्तन नहीं होता और ये विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो मित्रों, इस तरह हमने देखा अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे? क्रिया विशेषण अव्यय, पहला भाग हमने
पहले भाग के रूप में हमने देखा था क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरे भाग के रूप में देखा था संबंध बोधक, तीसरा हमने देखा था समुच्चय बोधक और चौथा देखा था विस्मयादि बोधक। तो मित्रों, हम अगले किसी विषय की चर्चा, शब्दों के और रूपों की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो मित्रों, यदि आपको पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है।